Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today the topic we are going to discuss is types of variables and types of constants. Firstly, we have to discuss topic number 2.7.3, types of variables. There are two basic types of variables. These are numeric variables and string variables. अगर हम numeric variables की definitions को देखें तो numeric variables can store numeric values, that is numeric values include both floating point numbers and whole numbers. अगर हम numeric variables देखें तो वो क्या होते हैं, numeric variables वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ numeric values store हो सकती हैं. numeric values means वैसी values जिनमें नंबर्स आते हों और ये नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकते हैं और होल नंबर्स भी हो सकते हैं. इट मीन्स के ये वाले जो नंबर्स हैं ये पॉइंट्स वाले भी हो सकते हैं और कंप्लीट नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 0 1 2 3. इफ़ वी डोंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल, GWS कंसिडर्स इट एज सिंगल प्रिसीजन. हम जैसे कि हमें पहले भी ये बताया गया था कि आप वेरिएबल्स को विदाउट डिक्लेरेशन यूज़ कर सकते हो, कि आप इनकी डेटा टाइप नहीं बताते. और जब हम इनकी डेटा टाइप नहीं बताते या इनके आखिर में स्पेशल कैरेक्टर कोई ऐड नहीं करते, जिस तरह से स्ट्रिंग सिंबल हम ऐड करते हैं या एच सिंबल हम ऐड करते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप सिंबल ऐड करते हैं, तो इस तरह का अगर कोई सिंबल भी आप नहीं ऐड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो GWS इसकी सेटिंग करता है न्यूमेरिक वेरिएबल की, वो इसको सिंगल प्रिसीजन ही कंसिडर करेगा. अब सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन जो होते हैं उनमें क्या फ़र्क है ये हम साथ देखते हैं. सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल्स कैन एक्यूरेटली हैंडल नंबर्स अप टू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल्स में आप जो वैल्यूज़ ऐड करेंगे वो अप टू 6 डिजिट्स या 6 कैरेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं. ये 6 डिजिट क्या है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास वैल्यू है, एक ही कोई स्ट्रिंग की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, या हम इसी तरीके से ले लें 6 5 4 3 2 1. अब ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में हो, इट मीन्स कि आप टोटल 6 नंबर्स तक इसमें कैरेक्टर्स या नंबर्स आप ऐड कर सकते हैं. अगर आप 7th इसमें डिजिट ऐड करेंगे, हाउएवर इट कैन नॉट हैंडल 7 डिजिट एक्यूरेटली. वो ऐड तो हो जाएगा लेकिन वो आपको फिर प्रिसाइज रिजल्ट नहीं देगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा. इफ़ मोर एक्यूरेसी इज़ डिज़ायर्ड वी शुड रेदर यूज़ डबल प्रिसीजन. अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, अगर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट्स चाहिए इनके न्यूमेरिक वेरिएबल्स के, तो आप उनको सिंगल प्रिसीजन कंसिडर ना करें, फिर आप उनको डबल प्रिसीजन वेरिएबल्स कंसिडर करें जो कि आपकी मेमोरी में 8 बाइट्स रिजर्व करेगा, जबकि सिंगल प्रिसीजन जो है वो आपकी मेमोरी में, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट्स मेमोरी रिजर्व करता है. न्यूमेरिक वेरिएबल्स के साथ साथ दूसरे जो हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं वो होते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स. स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या चीज़ है? अ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लोज्ड इन डबल कोटेशन. स्ट्रिंग को आप ये कह सकते हैं कि डबल कोट्स के अंदर आपने कुछ कैरेक्टर्स लिख दिए हैं. और जितने भी स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं उनके आखिर में आप एक सिंबल भी यूज़ करते हैं जो है स्ट्रिंग वेरिएबल का अपना कैरेक्टर. ठीक है जी, जिसे हम टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर भी बोलते हैं. A string variable can therefore store sequence of characters. इसी तरीके से अगर string variable होगा तो उसमें sequence में character store हो जाएंगे. The nature of character string is entirely different from the nature of numeric values. Basic and other languages use different formats for storing numeric and string data. ये बिल्कुल एक ईजी सा कंसेप्ट है कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वेरिएबल्स टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं. इसी तरीके से बेसिक हो या इस तरह की और कोई हाई लेवल लैंग्वेजेस हों, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार यूज़ करती हैं अपने पास इस डेटा को स्टोर कराने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि एक कोई आस्की वैल्यू में स्टोर करा रहा होगा, दूसरी बाइनरी वैल्यू में स्टोर करा रहा होगा, तो मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स यूज़ किए जा सकते हैं. इन बेसिक अ डॉलर साइन इज़ फॉलोड बाय द नेम ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल, कि जितने भी स्ट्रिंग वेरिएबल्स आएंगे उनके आखिर में एक डॉलर साइन आएगा. We cannot perform same set of operations on strings that we can perform on numeric values. हम वो तमाम operations जो string के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो numeric variables के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते. और फिर इसी तरह जो हम numeric variables के ऊपर operations परफॉर्म कर सकते हैं हम वो string के ऊपर परफॉर्म
नहीं कर सकते, इसलिए इनकी जो नेचर है वो इंटायरली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स को आप ऐड नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और डिवाइड वगैरह नहीं कर पाएंगे। There are some other operations that can be performed on string such as concatenation and comparison. अब यही वाले ऑपरेशंस आप न्यूमेरिक के ऊपर नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ ऑपरेशंस स्ट्रिंग वेरिएबल्स के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से ये ऑपरेशंस हैं, हमें यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है कि कंकैटिनेशन कर सकते हैं। कंकैटिनेशन क्या था कि आप दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को एक साथ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ए स्ट्रिंग प्लस बी स्ट्रिंग करते हैं तो ए स्ट्रिंग की वैल्यू पहले आ जाएगी और उसके साथ बी स्ट्रिंग की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज़ ऐड नहीं होंगी बल्कि एक जगह पे आपके पास प्रिंट आउट हो जाएंगी, आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएंगी। आप इनके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट हमें बताया जा रहा है, बी वेरी केयरफुल व्हेन मेकिंग कन्वर्जन्स बिटवीन इंटीजर सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन वेरिएबल्स। ये आपने बड़ी एहतियात करनी है कि अगर आपने जो वेरिएबल लिया हुआ है वो इंटीजर डेटा टाइप का था या सिंगल प्रिसीजन डेटा टाइप का था या डबल प्रिसीजन, अगर आप उनकी डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास वेरिएबल है डबल प्रिसीजन, इट मींस कि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और उसको मैं सिंगल प्रिसीजन में लेके आता हूँ, तो सिंगल प्रिसीजन में क्या होगा कि कुछ कैरेक्टर्स या कुछ उसकी डिजिट्स, कुछ वैल्यूज़ मैं लूज़ कर दूँगा। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब आप एक डेटा टाइप से किसी दूसरी डेटा टाइप में इसको लेके जा रहे हैं तो आप कोई चीज़ें एक्सीडेंटली लॉस कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स का। अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। इजी सा कंसेप्ट है, ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अनलाइक अ वेरिएबल द वैल्यू स्टोर्ड इन कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। कि जिस तरह वेरिएबल की वैल्यू तो प्रोग्राम जब जब चलता रहता है तो उसके साथ चेंज होती रहती है, लेकिन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ कांस्टेंट ही रहती हैं, मुस्तकिल रहती हैं। जो आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में इसकी वैल्यू लिखी होती है वही प्रोग्राम के एंड तक सेम वैल्यू चलती है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। इन बेसिक देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, दीज आर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। जिस तरह वेरिएबल्स की दो टाइप्स थी, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, इसी तरीके से कॉन्स्टेंट्स की भी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे और दूसरी टाइप को हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे। अब न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है ये हम देखते हैं। ये आपकी बुक्स में टॉपिक नंबर 2.8.1 है और पेज नंबर 18 पे है। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन नंबर्स। क्योंकि ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं, नंबर वाले कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसमें कौन कौन से नंबर्स की टाइप्स आ सकती हैं? इंटीजर्स हमें बताए जा रहे हैं, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। अगर तो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होंगे तो वो कितने डिजिट स्टोर कर सकते हैं ये भी हम देखते हैं। सिंगल प्रिसीजन होंगे तो कितने स्टोर कर सकते हैं और डबल प्रिसीजन होंगे तो कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर किए जा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने स्टोर किए जा सकते हैं। सबसे पहले आगे जी इंटीजर। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट द वैल्यूज दैट आर काउंटेड एंड डू नॉट हैव फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर वैल्यूज तो वो होती हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं और इनका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। लाइक आपको एग्जांपल्स में नज़र आ रहा है कि +56 है या -678 है या सिर्फ 8 है। ये तमाम ऐसे नंबर्स हैं, इनको आप काउंट तो कर सकते हैं, इनके ऊपर इजीली कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ कोई फ्रैक्शनल पार्ट, कोई डेसिमल पार्ट, कोई नॉमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं आ रहा। कंप्लीट एक नंबर आपको नज़र आ रहा है। Single precision or double precision constants represents values that are measured and may contain fractional part। सिंगल प्रिसीजन हो या डबल प्रिसीजन हो इनको भी आप मेजर तो कर सकते हो, लेकिन इनके साथ फ्रैक्शनल पार्ट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं -4.786, 5.0, 0.45 एक्सेट्रा। ये तमाम ऐसे नंबर्स हैं जिनके फ्रैक्शनल पार्ट्स मौजूद हैं। सिंगल प्रिसीजन में कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ सकते हैं ये देखते हैं। सिंगल प्रिसीजन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स आर स्टोर्ड विद 7 डिजिट्स, ऑल दोज ओनली 6 में बी एक्यूरेट। जिस तरह हमने न्यूमेरिक वेरिएबल्स में देखा था कि वहाँ पे टोटल 6 ही कैरेक्टर स्टोर हो रहे थे, 6 डिजिट स्टोर हो रहे थे, यहाँ पे भी
6 ही स्टोर होते हैं और 6 का ही रिजल्ट एक्यूरेट आता है। अगर आप 7 स्टोर करेंगे या इससे ज़्यादा स्टोर करेंगे सिंगल प्रिसीजन में तो आपको रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। डबल precision numeric constants are stored with 17 digits of precision and printed with as many 16 digits। जो डबल प्रिसीजन कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, डबल प्रिसीजन जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं वो 17 डिजिट्स तक डेटा अपने पास स्टोर कर सकेंगे, लेकिन 16 डिजिट्स तक आपको प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। अब देखते हैं कि सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट्स और डबल में क्या डिफरेंस है। मेन आपको ये चीज़ भी बताई जा रही है। अ सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट इज एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद ईदर 7 और फीवर डिजिट्स। सिंगल प्रिसीजन में 7 या उससे कम डिजिट्स होते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसके साथ आएगी, उसको आप ई के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे, और इनके आखिर में एक एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट आता है। और डबल प्रिसीजन अगर कांस्टेंट्स हम देखें तो उसमें 8 और मोर डिजिट्स होते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि 17 और लेस डिजिट्स भी होते हैं। 8 और मोर का ये मतलब नहीं है कि आप इसमें थाउजेंड्स और मिलियंस और बिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर्स स्टोर करा सकते हैं। ठीक है जी, ये रेंज भी आपको बता दी गई है कि टोटल 17 तक आप डिजिट स्टोर कर सकते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे आप ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा 8 और मोर एंड लेस देन 17 और इक्वल टू 17। और इनके साथ डी आता है, जैसे सिंगल प्रिसीजन जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं उनके साथ ई आता है, और इसके एंड पे एक ट्रेलिंग जो साइन है वो हैश सिंबल आता है। इनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको गिवन है। सिंगल प्रिसीजन में आप देखेंगे तो रेंज कम है, डबल प्रिसीजन में ज़्यादा है। सिंगल प्रिसीजन में ई का यूज़ है, डबल प्रिसीजन में डी का यूज़ है। इनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है और डबल प्रिसीजन के एंड पे हैश सिंबल आ रहा है। ये एग्जांपल्स आप कोई से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरी टाइप यहाँ पे बताई जा रही है कॉन्स्टेंट्स की, वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। जिस तरह से हमने स्ट्रिंग वेरिएबल्स देखा उसी तरीके से स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं। बस डिफरेंस क्या है कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज होती हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स की वैल्यूज चेंज नहीं होती। A string constant is a sequence of alphanumeric characters enclosed in double quotation marks। जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं उनको हमेशा आप डबल कोटेशन मार्क्स में ही लिखते हैं और इसमें सीक्वेंस ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ 255 कैरेक्टर्स। एक स्ट्रिंग में मैक्सिमम आप 255 कैरेक्टर्स ही इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमें लिमिट भी बताई गई थी कि बेसिक जब आप GW बेसिक को यूज़ कर रहे होंगे तो एक लाइन में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी आप 255 ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है, आप कोई सी भी एग्जांपल लिख सकते हैं। पहली एग्जांपल आपको गिवन है, डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है लाहौर 4900, आई लव पाकिस्तान एक्सेट्रा। कुछ भी आप एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं। सिंपली डबल कोट्स के अंदर लिखिएगा और 255 कैरेक्टर से कम हो। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, दैट इज़ न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।